नमस्ते विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने आया हूं इंपरेटिव सेंटेंस के ही बारे में। जो इंपरेटिव सेंटेंस आपका लेट से शुरू होता है। मेरे विद्यार्थियों, आपके स्मरण में करा दूं कि इससे पहले मैं इंपरेटिव सेंटेंस पर बहुत सारी वीडियो आपको दे चुका हूं। इंपरेटिव सेंटेंस यानी नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान रहे, नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस। मैं यह वीडियो पुनः नरेशन टॉपिक पर ही लाया हूं। नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है। इससे पहले मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस पर मुख्य क्रिया से, डोंट से, प्लीज और काइंडली से, साथ ही साथ लेट से भी मैं वीडियो आपको दिया हूं, अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। उसी तरह से आज मैं पुनः आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से जो वाक्य शुरू होता है उसी पर मैं आगे का नरेशन बताने जा रहा हूं मेरे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मेरे विद्यार्थी, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप पढ़ाई के बारे में या इस टॉपिक के बारे में कुछ गहराई से जान सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज की वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है और लेट का अर्थ या भाव ऑर्डर या सपोजिशन यानी कल्पना का हो। इससे पहले मैं जो लेट का आपको वीडियो दिया हूं, यदि आप उसे नहीं देखे होंगे आप उसे जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू हो और उसका अर्थ या भाव अप्रत्यक्ष आदेश या सपोजिशन यानी कल्पना हो, तो इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा बात को समझना है और थोड़ा सा नियम को भी समझना है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस यानी नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस। जो इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उसका अर्थ या भाव अप्रत्यक्ष आदेश या सपोजिशन हो। तो मैं आपके सहूलियत के लिए, आपको अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए मैंने यहां लिख दिया है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, चूंकि आपको रिपोर्टेड स्पीच को ही इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसलिए मैं बार बार यहां पोस्ट में लिख देता हूं रिपोर्टेड स्पीच। यदि इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच लेट, ध्यान दीजिए, लेट से शुरू हो और उससे अप्रत्यक्ष आदेश इनडायरेक्ट ऑर्डर या कल्पना सपोजिशन का अर्थ या भाव का बोध हो, तो उसे निम्न प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, नियम थोड़ा सा अच्छी तरह से सुनिएगा और अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि वाक्य से अप्रत्यक्ष आदेश, ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष आदेश का बोध हो, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू हो और उस लेट का अर्थ या भाव
अप्रत्यक्ष आदेश का बोधे हो, उस लेख से अप्रत्यक्ष आदेश ऑर्डर या कमांड का बोधे हो, तो उस तरह के सेंटेंस को आप इस नियम से बदलेंगे। नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम है रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड और सेड टू को ऑर्डर, आस्क्ड, टोल्ड में बदले। फिर से सुनिए, सेड और सेड टू को ऑर्डर, आस्क्ड, टोल्ड में बदले। दूसरा नियम कहता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लेट, ध्यान दीजिए, लेट से पहले टू का प्रयोग करें। कुछ नियम में आप दैट का प्रयोग करते थे, लेट से शुरू होने वाला ही वाक्य में आप कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें लेट से पहले आप टू का प्रयोग करेंगे। किस तरह के वाक्य में? वह इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू हो और उसका अर्थ या भाव अप्रत्यक्ष आदेश, ऑर्डर, इनडायरेक्ट ऑर्डर, कमांड का निकले, तब आप लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे। और लेट को ज्यों का त्यों रहने दें, लेट को इसमें बदलना नहीं है। उसमें आप लेट को शुड में बदल देते थे, लेकिन इसमें आपको लेट को ज्यों का त्यों रखना है। ऑब्जेक्टिव केस को ज्यों का त्यों रखें, इसमें ऑब्जेक्टिव केस ज्यों का त्यों रहता है। पहले के लेट वाले जब आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें नियम मिला होगा कि ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस में बदल दें, लेकिन यह लेट जो आदेश का भाव आपको व्यक्त करता है उसमें ऑब्जेक्टिव केस को ज्यों का त्यों रखना है। उदाहरण के लिए मैं यहां उदाहरण देकर आपको समझाया हूं। द प्रिंसिपल सेड टू हिज प्यून, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लेट से शुरू है, लेट द लीडर कमिंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद है। द प्रिंसिपल सेड टू हिज प्यून लेट द लीडर कमिंग, यहां लेट का तात्पर्य, भाव यानी अर्थ अप्रत्यक्ष आदेश का है, इसलिए जब इसको इनडायरेक्ट में बदलें तो द प्रिंसिपल ऑर्डर या आस्क लिखिए, ऑर्डर लिखिए या आस्क लिखिए या टोल्ड लिखिए, जो आपको आसान लगे। द प्रिंसिपल ऑर्डर आस्क हिज प्यून टू, आप देखिए यहां नियम में है कि लेट से पहले टू का प्रयोग करें। टू रखा गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू रखा गया है, दैट का प्रयोग नहीं है, ध्यान रखना है। और फिर कहता है कि लेट को ज्यों का त्यों रहने दे। देखिए लेट यहां ज्यों का त्यों है, उसको भी आप शुभ में नहीं बदले हैं, ज्यों का त्यों ही रखे हैं। द लीडर कमिंग, फिर से सुन लीजिए, द प्रिंसिपल ऑर्डर आस्क हिज प्यून टू लेट द लीडर कमिंग, इनडायरेक्ट में बदल गया। एक दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, ही सेड टू द सर्वेंट लेट हिम कम इन, देखिए फिर यह लेट से शुरू है, लेकिन इस लेट का अर्थ अप्रत्यक्ष आदेश है, नौकर को आदेश दिया जा रहा है, यानी जब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ही ऑर्डर्ड या टोल्ड द सर्वेंट टू, देखिए फिर टू आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा टू का प्रयोग किए। लेट को आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब आता है कि ऑब्जेक्टिव केस भी ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव केस यहां हिम है, यहां भी हिम ही रह गया, वो भी नहीं बदलेगा। कम इन, यानी फिर से सुनिए, ही ऑर्डर्ड टोल्ड द सर्वेंट टू लेट हिम कम इन। मेरे विद्यार्थियों, इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि यह दैट ला करके नहीं बनेगा, दैट से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं तो पुनः पीछे के नियम जो पिछला वीडियो में मैंने बताया है लेट वाले वाक्यों में, कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप दैट का प्रयोग कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव में बदल दीजिए, लेट को शुड में बदल दीजिए, तो उस नियम को यहां आपको अप्लाई करना पड़ जाएगा। यानी आप चाहते हैं कि यहां दैट रखें तो दैट भी रख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं इस वाक्य को बता देता हूं, जैसे ही क्वेश्चन है, ही सेड टू द सर्वेंट लेट हिम कम इन। अब हम इसको ऑर्डर नहीं बदलते हैं, लेकिन लेट को शुभ में बदल करके आपको दिखा रहे हैं। ही ordered the servant that। अब ऑब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव में बदल दीजिए, यानी ही, और लेट को शुड में बदल दीजिए, शुड कम इन। ऐसे भी आप बना सकते हैं। यदि एग्जाम में ऐसे भी बनाएंगे तो आपका पूरा का पूरा अंक मिलेंगे, यह भी गलत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इस तरह से बनाएं, कुछ भिन्न तरह से बनाइए। नेक्स्ट जो है कल्पना का बोध है। लेट से शुरू होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस से कल्पना का भी बोध होता है, सपोजिशन का बोध होता है। सपोजिशन मतलब मानना। जैसे आप मैथमेटिक्स में लिख देते हैं, मान लिया कि x, या फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आप हल करते हैं तो लिख देते हैं मान लिया कि x, यानी मानना के सेंस में। मान लिया कि ये भगवान है, इस तरह के मानना के सेंस में। वही कहता है कल्पना यानी सपोजिशन। यदि इस तरह का भाव निकले लेट से शुरू होने वाले वाक्य को, तो उसके लिए मैं यहां आपको समझाने का प्रयास किया हूं। तो हम लोग देखें, यदि वाक्य का भाव या अर्थ सपोजिशन, देखिए कल्पना, फिर से ध्यान दीजिए, मानना हो, तो रूल है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सपोज्ड में बदलें। इस वाक्य को सपोज में बदलना है विद्यार्थियों, उस वाक्य को बदलना है उस इंपरेटिव से जो लेट से शुरू हो, लेकिन उस लेट का तात्पर्य कल्पना या सपोजिशन हो। यदि उसका तात्पर्य कल्पना और सपोजिशन है तो आपको सेड और सेड टू को सपोज्ड में बदलना है। आप सपोज्ड में उसे बदलें। दूसरा नियम, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग होगा इसमें। देखिए, यदि सपोज में बदलते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नियम है, लेट का लोप कर दें। लेट इसमें समाप्त हो जाता है, या नहीं कि लेट शुरू में बनेगा या लेट रहेगा, नहीं, लेट को लोप कर देना है, यानी हटा देना है। शेष नियम पूर्वत रहते हैं, इसमें शेष नियम पूर्वत रहते हैं, यानी कहने का मतलब आपका चेंज ऑफ टेंस का नियम लागू होगा। इसमें लागू नहीं हो रहा था, लेकिन यहां चेंज ऑफ टेंस का नियम लागू होगा। तो आइए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे द टीचर सेड लेट इट बी ए सर्किल। फिर से सुनिए उदाहरण, द टीचर सेड लेट इट बी ए सर्किल। टीचर ने कहा, मान लिया कि यह वृत्त है, मान लिया, आगे मान लिया, यानी आप कल्पना कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप करते हैं। तो लेट इट बी ए सर्किल, तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। द टीचर सपोज, देखिए सेड को हमने यहां सपोज में बदल दिया। सपोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग कर दिया, लेट का लोप कर दिया, फिर आपका सब्जेक्ट है इट, और जो यह बी है मेरे विद्यार्थी, इस पर ध्यान देना है। बी ही आपका चेंज ऑफ टेंस है। आप पहले भी जानते हैं कि बी से आपको क्या क्या होता है, इज होता है, आर होता है, एम होता है, वाज होता है और वेयर होता है। आप पहले से आप जानते हैं इस बात को। तो यहां बी जो है यानी इज है, तब इसको हम चेंज ऑफ टेंस में बदलेंगे, यह बी बन जाएगा वाज। इट वाज ए सर्किल। फिर से बनाकर बताता हूं, द टीचर सपोज दैट इट वाज ए सर्किल। इनडायरेक्ट बदल गया। फिर एक उदाहरण
मैं दे रहा हूं आपको। जैसे ही सेड लेट ABC बी ए ट्रायंगल, वह कहा मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। फिर यहां मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। सपोज आप कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, यानी लेट का यहां तात्पर्य सपोजिशन से निकलता है, कल्पना से निकलता है, मानना का अर्थ निकलता है। तो आप इस नियम का पालन कीजिए। ही सपोज, देखिए ही सपोज, सेज को सपोज में बदल दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके नियम में कहता है कि दैट का प्रयोग कीजिए, दैट का प्रयोग कर दिए। फिर ABC आपका सब्जेक्ट है, हम ABC सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखते हैं। बी यानी यह प्रेजेंट टेंस में है तो यह पास्ट टेंस में जाएगा, बी से वाज वेयर भी बन जाता है। तो ABC वाज ए ट्रायंगल। फिर से सुन लीजिए, ही सपोज दैट ABC वाज, देखिए बी चेंज ऑफ टेंस हुआ, यहां वाज बन गया, ए ट्रायंगल। इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, जो भी इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है उसका अलग अलग भाव और अलग अलग उसका अर्थ होता है। और मैंने प्रयास किया है आपके लिए, मैंने यथासंभव प्रयास किया है इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होता है, अलग अलग अर्थ या भाव का यदि वाक्य आता है तो उसको मैंने तरह तरह के नियम पर आपको उदाहरण के साथ समझा दिया हूं। तो मेरे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कोई यदि दिक्कत है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जवाब आप तक पहुंचा दूं। तो मेरे विद्यार्थियों, पुनः एक बार रिक्वेस्ट आपसे, आप मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।